बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग पे बात करेंगे कि इंटेंसिव रीडिंग से और एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या मुराद है। यहाँ पे मैं पहले तो आपको रीडिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन दूंगा इन 5-6 लाइनों में, और उसके बाद रीडिंग की जो दो मेजर टाइप्स हैं उनको यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा, और आगे फिर इनका जो आपस में म्यूचुअल कंपैरिजन है वो इस बॉक्स में मैंने आपके लिए डिटेल्ड डिस्कस किया है, और साथ साथ मैं अपनी कमेंट्री भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का सही तरह से पता चल सके। स्टूडेंट्स, पहले तो रीडिंग से क्या मुराद है मुख्तसरन इसको देख लेते हैं। रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट ए सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स। यानी रीडिंग दरअसल एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, जिसमें हम तहरीर की गई अलामतों, यानी वो अल्फाज की शक्ल में हो सकती है, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, उन रिटन सिंबल्स की एक सीरीज़ को, यानी एक तसलसल के साथ जो लिखी गई हो या दी गई हो, उसको देखने का नाम है एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। और फिर उनसे, यानी उस रिटन सिंबल से, चाहे वो अल्फाज की शक्ल मैंने आपको बताया या किसी भी शक्ल में हो, खाकों की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उससे फिर मीनिंग इन्फो जो है वो करना, यानी इन्फर करना, उसे निकाल लेना, उसे मीनिंग गेट करना, हासिल करना, ये अमल रीडिंग कहलाता है। यानी रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम, और उनसे कुछ मीनिंग या मफहूम लेने की कोशिश करना, इस अमल को हम रीडिंग कहते हैं। रीडिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल, और ये रीडिंग जो है एक रिसीव करने वाली स्किल है। यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो रिटन सिंबल्स, चाहे वो लफ्ज़ों की शक्ल में हो, चाहे वो खाकों की शक्ल में हो, तस्वीरी शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, उससे हम कुछ रिसीव करते हैं। यार ज़रा, ये एक रिसेप्टिव स्किल है, रिसीव करने की स्किल है। थ्रू इट, इसके ज़रिए वो रिसीव इन्फॉर्मेशन, हम मालूमात लेते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द स्किल ऑफ रीडिंग, और समटाइम सारी बात है कि इसके लिए रीडिंग स्पीकिंग स्किल्स भी चाहिए होती हैं, ताकि हम उस उन अल्फाज को प्रोनाउंस कर सकें जिनको हमने रीड किया है। ये बहरहाल इसका इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, मेन डेफिनेशन ऊपर ही है। अब रीडिंग की दो बड़ी टाइप्स से सारी बात है, एक इंटेंसिव रीडिंग है और एक्सटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में इनका म्यूचुअल कंपैरिजन स्केच आउट किया है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें जी, दोनों की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। ये डेफिनेशन इंटेंसिव की, ये एक्सटेंसिव की। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स। इसमें इंटेंसिव रीडिंग में जो लर्नर होते हैं ना, सीखने वाले, वो इन्वॉल्व होते हैं, या हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, रीडिंग की तरफ गामजन करते हैं इन डिटेल, ताकि वो डिटेल के साथ किसी चीज़ को पढ़े। इंटेंसिव यानी डिटेल से मुराद यहाँ पे केयरफुली है, यानी रीडिंग को मोहतात अंदाज से पढ़ना, केयरफुली पढ़ना, ये इंटेंसिव कहलाता है। और किस मकसद के तहत, विद स्पेसिफिक एम्स एंड टास्क। और उस वक्त आपके जहन में कोई ख़ास एम हो, कोई ख़ास मकसद हो, उस वक्त आप जो रीडिंग करते हैं वो एक्सटेंसिव कहलाती है, इंटेंसिव कहलाती है। मसलन आप जब कोई वोकेबलरी वगैरह सीखते हैं, नई वोकेबलरी सीख रहे होते हैं, या ग्रामर वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, या एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। यानी एक एक पॉइंट को आप समझ समझ कर ज़हन नशीन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, और बड़ा उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि इसके बरक्स जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, जैसे कि लफ्ज़ आ रहा था, बड़े पैमाने पर पढ़ना। और जब हम बड़े पैमाने पर पढ़ रहे होते हैं तो इसका मकसद एंटरटेनमेंट लेना है। यानी यहाँ नोट कीजिएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग पर बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को पढ़ना, बस पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, पढ़ते ही जाना। मकसद क्या उसका होता है, ये मैंने अभी आपको चल के बताता हूँ। एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट, कि वो तहरीर को, टेक्स्ट को पढ़ता है फॉर एन्जॉयमेंट, यानी एंटरटेनमेंट की खातर, तफरीह लेने की खातर, एंड टू डेवलप जर्नल रीडिंग स्किल्स, और अपनी जर्नल रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। यानी एंटरटेनमेंट लेना, इन्जॉयमेंट लेना, तफरीह की गर्ज से जब आप पढ़ते हैं, जिसमें आपने को पेपर वगैरह उसका कोई नहीं देना, उसमें आपने को पॉइंट्स नहीं निकालने, पॉइंट नोट डाउन नहीं करने आपने, जस्ट आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने दिल लगी के लिए, अपनी तफरीह के लिए आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। जैसे को हम नावल वगैरह पढ़ते हैं, कोई रसाला वगैरह पढ़ते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं, कोई मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, कोई रसाला वगैरह पढ़ते हैं, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। यानी ये तो हो गया दोनों की डेफिनेशन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की। अब इनके पर्पज़ क्या होते हैं आपको बता देता हूँ। इंटेंसिव रीडिंग का जो पर्पज़ है, नोट कर लीजिएगा, हेडिंग ज़रा, ये इंटेंसिव की है। आंसरिंग क्वेश्चन स्टडी, जैसे हम किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जैसे हम कोई करते हैं, तो उसके अंदर पैसेज दिया जाता है, और पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर आपने उन क्वेश्चन का आंसर देना होता है।
तो इस सूरत में जब आप एक चीज़ को देख दाख के हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझ के जामे अंदाज से कॉम्प्रिहेंसिवली रीड करके फिर आप उसका जवाब देते हैं, तो आपको उस पर पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है। उस वक्त हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की मिसाल होगी टेकिंग नोट्स, और इसमें हम नोट्स भी बनाते हैं ताकि चीज़ जहन नशीन हो जाए। कोई एग्जांपल्स भी आप इसमें आप कोई जहन में रखते हैं या आप एग्जांपल्स की तरफ भी जाते हैं, एग्जांपल्स वगैरह भी लेते हैं ताकि चीज़ आपके जहन से निकले ना, और ताकि आप क्रिटिकली जज कर सकें किसी चीज़ को। इसमें क्रिटिकल जजमेंट करनी होती है, और जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर सिर्फ नॉलेज लेना होता है, आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इसमें आपने कोई क्रिटिकली एवेल्यूएशन नहीं करनी होती या क्रिटिकली किसी चीज़ को जज नहीं करना होता। आप सरफस लेवल पे बस रहते हैं फॉर एन्जॉयमेंट और प्लेयर। वजह क्या है कि बस आपने एंटरटेनमेंट लेनी है, तफरीह लेनी है, पढ़ना, नॉलेज लेना है, इन्फो लेना है, बस, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर जो स्पीड है वो स्लो होती है हमारी, क्योंकि हर चीज़ को हमने समझ के परख के जज करके पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है, वर्ड मीनिंग देखने होते हैं, समझने होते हैं, हर बात को हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। दैट्स वाई हमारी रीडिंग स्लो होती है। और जबकि इसमें अंदर चूँकि हमारा ऐसा कोई मंजर नहीं होता, इसलिए हम एक्सटेंसिवली उसको पढ़ रहे होते हैं, इसलिए फास्टर स्पीड रिक्वायर्ड होती है। इसमें आपको स्लो स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होती है। दूसरा ये सप्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, यानी सप्लीमेंट्री के साथ साथ कंपलसरी के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री मीन कि आप बार बार भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपको बार बार रीड करना पड़ता है। एक बार आपने कंपलसरी रीड किया, नहीं समझे तो आपने फिर दोबारा रीड कर लिया, 3 बार रीड कर लिया, कई बार रीड कर लेते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर का आपकी मर्ज़ी है, आप उसको चाहे तो रीड कर लें, बार बार एंटरटेनमेंट लेनी तो बार बार आप उसको रीड कर लें, नहीं ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अमाउंट इसमें नॉट मैच, इसमें कुछ ज़्यादा तादाद मिकदार में हमें रीडिंग नहीं करनी पड़ती, थोड़ी मिकदार में रीडिंग करनी होती है। जितना को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तक हमने पहुंचना होता है या चीज़ को सीखना होता है, उसमें हम उतना को बस रहते हैं। और जबकि इसके अंदर तो हम बेशुमार पढ़ते हैं रीडिंग के अंदर, यानी एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ये सारे डेफिनेशन और इसका जो म्यूचुअल एक कंपैरिजन था इंटेंसिव रीडिंग का और एक्सटेंसिव रीडिंग का। होपफुली स्टूडेंट्स के आपकी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की जितने भी ये आपके BS इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या BBA में जो टॉपिक्स हैं अंग्रेज़ी से रिलेटेड जो हैं, इस तरह की वीडियो जो है मैंने डालना शुरू की हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इसके ऊपर एक्सोसाइटी रेटिंग की भी और जितने भी आपके रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसकी वीडियो में गाहे बगैर डालता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।